Okay, nice. So, नजर आ गया होगा। ओके, तो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। एक नई मुहिम, एक नई शुरुआत, 15 डेज हार्ड चैलेंज फॉर आरआरबी पीओ ऑब्लिक क्लर्क 2024। और आज है हमारा क्या, डे 1। सर ये क्यों किया? हम लोग का तो आराम से फाउंडेशन टाइप के सेशंस चल रहे थे, वो चलेंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए उन्हें स्थगित किया गया है। आज से पहले हमारे सेशंस MWF हुआ करते थे, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। बट अब से रेगुलर बेसिस पर सेशंस होंगे, यानी कि हर एक दिन होंगे। यानी कि कल भी होगा, कल संडे है, कल भी होगा, करेक्ट शार्प 9 PM पर। बात सुन में आ रही है? क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी संख्या में बच्चों ने आरआरबी पीओ और क्लर्क के प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, और बच्चों ने एक बड़ी संख्या में मुझसे डिमांड किया कि सर आप मेंस का सेशन यूट्यूब पे भी ले लो, प्लीज ले लो। लगातार बच्चे बोल रहे थे, टाइम स्लॉट्स की बहुत कमी थी, समय नहीं मिल रहा था। बट कभी मना किया है क्या? जो कहा है आपने उसको निभाया गया है। सो अगेन, एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर डे एक सेशन होगा हमारे चैनल पर। जिम्मेदारी आपकी है कि आपको हर एक बच्चे को इन्फॉर्म करना है, जो भी आरआरबी पीओ ऑब्लिक क्लर्क का मेंस देने वाला है, उन हर एक बच्चे को आपको बताना होगा कि यहाँ पर सेशन चल रहे हैं हम लोग के मेंस क्लास के, ठीक है? जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले, एक बड़ी संख्या जुड़े, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे मेंस अपीयर करने जा रहे हैं 29 सितंबर के दिन, उन्हें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, शुरुआत करें फिर। शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने सब ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। अब थोड़ा सा पहले हम आपको गाइड करते बेटा आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। ये जो आपका मेंस का एग्जामिनेशन लगा हुआ है 29 सितंबर को, ठीक है? इसमें आपको क्या करना है बच्चों? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना? तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सिलेबस हैं। हर एक चीज के पीछे नहीं भागना है। हर एक चीज के पीछे भागोगे तो दिशा विहीन हो जाओगे और कहीं नहीं पहुंच पाओगे। थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। 15 दिन का समय बचा हुआ है। 15 दिन का ये हार्ड चैलेंज हम लेकर आए हैं। हर एक दिन आपको जोड़ना है, और यहां पर हम आपको जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ में जो मेरा वायरल मैथ्स एडवांस का मेंस का बैच है, दोनों को क्लब करके साथ में चलना। यहां पर नया कंटेंट होगा, वहां पर नया कंटेंट होगा, दोनों को मिला करके क्लब करके पढ़ना। यकीन मानिएगा बच्चों, जितना पढ़ा देंगे बैच में और यहां मिला के, उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। बस उतना ही आप लोग अगर शिद्दत से पढ़ लिए, समझ लिए, कहीं ना कहीं उन्हीं में से चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दो सब्जेक्ट्स पर ही आपको कहीं ना कहीं फोकस करना है बच्चों। अगर आप क्वांट के ऊपर फोकस करते हो तो क्वांट के साथ साथ करंट अफेयर्स लेके चलना साथ में, है ना? करंट अफेयर्स या फिर जीए। अगर आप रीजनिंग में थोड़ा सा शार्प हो, रीजनिंग आपको पसंद है, तो रीजनिंग के साथ साथ आप, है ना, रीजनिंग के साथ साथ आप करंट अफेयर्स या फिर जनरल अफेयर्स की बात करें, मतलब कहने मतलब ये कि क्वांट अगर आपका अच्छा है तो क्वांट के साथ जीए ले लो, और रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो रीजनिंग के साथ आप जीए ले लो, है ना? मतलब इन दोनों के ऊपर मैक्सिमम प्रायोरिटी रखो अपनी, है ना? जितना हो सके आप इन दोनों को फिर समय देना शुरू करो। जो वीकर है, मान लो आप क्वांट में अच्छे हो, रीजनिंग आपका वीक है, तो रीजनिंग को इतना कर लो कि वो एवरेज स्कोर करने लायक उसमें हो जाओ। उसी प्रकार अगर आपका क्वांट वीक है तो क्वांट में उतना पढ़ लो जितना कि आप एवरेज स्कोर करने योग्य हो जाओ। हमें 100% स्कोर नहीं करना होगा जिस सब्जेक्ट में हम वीक होंगे। इस बात पर, है ना, इस बात पर अमल कर रहे हो? समझ में आ रही बात ये? तो अगर आपका मान लेते हैं क्वांट वीक है, जो कि होगा ही, बहुत सारे बच्चों का क्वांट वीक होता है, तो बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, पढ़ते ही नहीं रहना है कि आप कुछ और कर ही नहीं रहे हो, है ना? अगर आपका क्वांट वीक है तो क्वांट में कितना पढ़ना है? क्वांट में जो हम यहां पर डेली बेसिस पर 9 PM पर आपको पढ़ाएंगे, आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा, उस कंटेंट को रिसीव करना होगा, अच्छे से शिद्दत से समझना होगा कि यहां पर कैसे क्या चीजें हो रही हैं। दूसरा, जो आपको 6:30 पर हम आपको पढ़ाते हैं अपने वायरल मैथ्स एडवांस बैच पे, उसमें आपको कंसंट्रेशन के साथ, उसमें फुल फोकस के साथ आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। और फिर उसके बाद आपको मॉक के ऊपर फोकस करना होगा। मतलब बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें नहीं करनी, अब मॉक के ऊपर फोकस करना होगा। मॉक में जो भी क्वेश्चंस आए होंगे उनका एनालिसिस के साथ, उनको छोड़ना नहीं है। जो नहीं हो पा रहा है उसको एक बार आप देखो जरूर कि कैसे वो हो रहा है। बस अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है, यकीन मानिए बच्चों, सिर्फ आप इतना अगर कर ले गए, सिर्फ इतना हम आपसे कह रहे हैं, अगर यहां पर जो रात को 9 बजे सेशन होगा वो, और वायरल मैथ्स एडवांस का जो पेड बैच है वो, और मॉक, और उसके साथ साथ एनालिसिस, इतना अगर कर ले गए इन 15 दिनों में कंसिस्टेंटली, है ना, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, क्वांट में आप एक डिसेंट नंबर स्कोर करके आओगे, भले आप क्वांट में बहुत वीक रहे हो।
करोगे, सारे बच्चे करेंगे। तो एक शपथ लो, एक प्रण लो कि ये 15 दिन हम कुछ और नहीं सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिसिप्लिन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक काम करेंगे, वो है अपनी स्टडीज। ना कोई रिलेशनशिप, ना ही कोई व्हाट्सएप कॉल, ना ही कोई चैट, ना ही कोई इधर उधर का घूमना, बर्थडे पार्टी, शादी, कुछ नहीं। ये 15 दिन केवल और केवल संपूर्ण समर्पण होगा हमारे एग्जामिनेशन के प्रति, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, मेंस तक पहुंच चुके हो, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है, मेंस क्वालिफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें फिर। अब शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। तो अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा। ठीक है, अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। बस आपस में बातें नहीं, देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो। और ये जो सवाल आप देख रहे हो बेटा, ये पूछा गया सवाल है, आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है, ये नोट भी करते चलना। ये आरआरबी पीओ 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम आपको ये भी बताते चलेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया रहे कि पेपर का लेवल कैसा है ना, मतलब पिछले साल कैसा रहा है। तो आरआरबी पीओ 2023 का ये सवाल है। क्या वो टाइमर भी दे दें? टाइमर ले लो फिर, मन कर रहा है तो। कितने सेकंड का दे दे? 20 सेकंड का। हिंदी में प्रोवाइड नहीं कर सकते बेटा, हिंदी है नहीं इसकी। 1 मिनट देते हैं, ठीक है, 20 सेकंड नहीं, 1 मिनट आपको दे देते हैं। ये केसलेट डी आई है, हिंदी इसमें नहीं मिलेगी आपको। हाँ, आज मेंस क्लास है बिल्कुल। ये केसलेट डी आई होती है बेटा, इसे आपको डिकोड करना पड़ता है और उसके बाद इस पर बेस्ड आपको सवाल करना पड़ता है। देखो ये है सवाल, पहले आपको यहां से इसको डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करके आपको जो पूछा गया सवाल होता है उसे आपको सॉल्व करना होता है। हाँ, अब 15 दिन बच्चों आपको मेंस यहां पर पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करें फिर। हाँ, सफिशिएंट टाइम दिया गया। चलो देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यहां पर हम ए के बारे में लिखेंगे, ठीक है, नोट करिए सारे बच्चे। यहां पर हम ए के बारे में लिखते हैं, यहां पर बी के बारे में, यहां पर सी के बारे में। 3 प्रकार की शॉप्स हैं, उनका यहां पर जिक्र हो रहा है। राइट बेटा, 3 प्रकार की शॉप्स हैं। तो यहां पर टेबल्स की चर्चा हो रही है, यहां पर चेयर्स की चर्चा हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड, छोटा छोटा लिखेंगे अदरवाइज आएगा नहीं। ये रखते हैं। तो बच्चों यहां पर टेबल्स की चर्चा होगी, ठीक है, यहां पर चेयर्स की चर्चा होगी, और यहां पर टेबल्स का सीपी लिखेंगे हम लोग, ठीक है, टेबल्स की सीपी कॉस्ट प्राइस, और यहां पर चेयर्स की हम सीपी लिखेंगे यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। करेक्ट, तो हमने टेबल तो जनरेट कर लिया। आंसर आ रहा है आप लोग का? हाँ, ये पूछा गया सवाल है आरआरबी पीओ का, ध्यान रखना। अब जो बच्चे नए हैं वो क्या करें? देखो मैथमेटिक्स में आपको बार बार हम कहते हैं मैथमेटिक्स का कोई धर्म नहीं होता है ना कोई जाति ना कोई धर्म। अगर आप नए हो तो सीखने की कोशिश करो, कुछ टाइम बाद आप भी पुराने हो जाओगे, आप भी इसी में जूझ रहोगे। तो उससे बेहतर है कि पहले से ही सीखते चलो चीजों को लेकर, ठीक है। देखो, सो क्वेश्चन में बोला गया है
शॉप ए के बारे में बोला गया है, नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ टेबल्स। क्या मतलब है इस बात का बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए, नंबर ऑफ चेयर सोल्ड बाय ए, है ना, ए जो है, शॉप ए जो है, वो जो चेयर्स की संख्या बेच रही है वो 25% मोर देन दैट ऑफ टेबल्स, टेबल्स से चेयर्स अधिक है 25%। यानी कि अगर ये 4x है बच्चों तो ये 5x हो जाएगा। इस बात पर एग्री कर रहे हो? क्योंकि 25% अधिक बोला गया है। कॉस्ट ऑफ द टेबल इज 240, टेबल की जो कॉस्ट बताई गई हो प्रत्येक की वो 240 रुपए है। एंड द कॉस्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर इज 390, दोनों का मिला करके 390 है बच्चों, दोनों का मिला करके 390 बताया गया है। तो इसका मतलब बचा कितना? 240, इसमें से माइनस कर देंगे तो 150 आ गया। ठीक है, चेयर की हमारे पास सीपी आ चुकी है। बस बस बस, आपस में बातें नहीं। ठीक है, अब आते हैं शॉप बी के पास। क्या बताया गया है? रेशियो ऑफ टेबल्स सोल्ड बाई ए टू बी, टेबल्स की संख्या ए और बी में किस अनुपात में? 4:5 में। यानी कि ये 4 रेशियो तो ये 5 रेशियो, यानी कि ये भी हमारा 5x हो जाएगा। राइट बेटा। आगे बोला गया है कॉस्ट ऑफ द चेयर एंड अ पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर इज 200 एंड 500 रेस्पेक्टिवली। कॉस्ट ऑफ अ चेयर बता दिया गया है, कॉस्ट ऑफ अ चेयर ये है 200, है ना, कॉस्ट ऑफ अ चेयर बता दिया गया है 200, और टेबल और चेयर का कॉस्ट मिला के बताया गया है 500। ठीक है, तो अगर हमने 200 घटा दिया तो 300 होगा। 300 किसकी वैल्यू हो जाएगी? टेबल की। सर ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि चेयर की कॉस्ट आपको यहां पर दे रखी गई है 200, देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ अ चेयर 200, और टेबल और चेयर का मिला दो तो 500, तो चेयर का अगर माइनस कर दो तो 300 टेबल का ही होगा, है ना। एग्री कर रहे हैं इस बात पर सारे बच्चे? अब ये वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, देखते हैं कैसे आएगा, कुछ गिवन किया गया होगा। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए इज 220। ओके नाइस, समझो सारे बच्चे क्या गिवन किया गया यहां से। क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल नंबर ऑफ चेयर्स सोल्ड बाय ए ने जो चेयर्स बेच रखी हैं वो हमारे पास रेशियो में 5x है, और एक्चुअल में गिवन कर दिया गया है कितना? 220। दैट मींस यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 से डिवाइड करोगे तो 44 हो जाएगा। अगर आपके पास वैल्यू आ चुकी है किसकी? x की, तो इसका मतलब 44 का 5 टाइम्स हम यहां रख देंगे, यानी कि 220। तो 220 हमारा यहां पर भी आ जाएगा बच्चों, करेक्ट। 4 टाइम्स निकालो इसका, यानी कि 4 टाइम्स निकालो, क्या आएगी वैल्यू? नहीं सर 176 आएगी वैल्यू, है ना। ये वैल्यू आपके पास 176 आ चुकी है। इसकी अब जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। नाइस, सी के पास चले। ठीक है, यहां तक तो इजी है, बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। देखो शॉप सी की बात करें तो टोटल टेबल्स सोल्ड इज, शॉप सी के बारे में बताया गया है 40 लेस देन द चेयर्स। ठीक है, या मतलब कि टेबल्स की जो संख्या है वो चेयर्स से 40 कम है। इनकी जो संख्या है बच्चों ये 40 कम है ना। अगर ये मान लो y है तो ये y माइनस 40 हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल टेबल्स सोल्ड बाय ऑल द 3 शॉप्स आर 500। टोटल चेयर्स जो बेची गई हैं, है ना, टोटल टेबल्स अच्छा, टोटल टेबल्स सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स आर 500। इन सबका मिला दो, अगर इन सबका मिला दो तो ये डेटा आता है 500। टोटल टेबल्स के बारे में बताया गया है, तो निकाल लेंगे। 176 और 220 कितना होता है बेटा? 396 होता है। 396 अगर आपने 500 में से घटा दिया तो 104 हो जाएगा, यानी कि सी की वैल्यू आ गई 104। और ये 40 कम है, इसका मतलब इनसे 40 अधिक ये वैल्यू होगी, यानी कि 144 हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब हमें इनकी भी और इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, अभी ये डेटा मिसिंग है, एक बार चेक कर लेना कहीं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। फिलहाल अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज 25% लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल ऑफ शॉप बी। टेबल ऑफ शॉप बी ये 300 से 25% कम बताया गया है किसकी? शॉप सी के टेबल की कॉस्ट। करेक्ट बेटा। यहां से इसका 25% कम का मतलब कितना हो गया? आप बोलो सर 1/4 कम कर दो, है ना, यानी कि 75 कम कर दो, यानी कि 225 हो गया। ये आपके पास कॉस्ट आ गई 225 टेबल की। और कुछ गिवन किया गया है, रेशियो ऑफ टोटल चेयर सोल्ड बाय बी, टोटल चेयर सोल्ड, हाँ यहां देखो, यहां से डेटा मिलेगा, टू टोटल चेयर सोल्ड बाय सी, इनका जस्ट हाफ, क्योंकि देखो 1:2 है, तो यानी कि यहां कौन बैठेगा? यहां पर 72 बैठ रहा है। क्या ये वैल्यू आपको गिवन की गई अभी तक? ये वैल्यू मिसिंग है ना, ये वैल्यू मिसिंग है। कहां है बताओ? कुछ गिवन है? आगे पढ़ते हैं। अच्छा ये गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर इज 300। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच टेबल, हाँ
इज 25% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टेबल ऑफ शॉपी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेबल एंड चेयर इज 300, 300 इसमें से माइनस कर दोगे, 300 में से ये माइनस कर दोगे तो 75 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों का डेटा डिकोड हो गया? जवाब दे दो सारे बच्चे। जवाब दे दो सारे बच्चे। हाँ, क्या सारे बच्चों का डेटा यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं फिर अपने सवाल पर, क्योंकि सारी वैल्यूज तो हम लोग को मिल ही चुकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है शॉप बी सोल्ड 50% ऑफ द चेयर एट प्रॉफिट ऑफ 10%। 50% चेयर्स शॉप बी जो है, शॉप बी ये है, चेयर्स कितनी है उसके पास 72, तो सारी नहीं बेच रहा, उसका 50%। ओके, समझेंगे सारे बच्चे यहां पर, मतलब 72 का आधा कितना हुआ 36, 36 शेयर्स वो बेच रहा है। कितने में बोला गया है? 50% बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। ओके, 10%, इसका 10% निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना कमाएगा वो इन 36 शेयर्स पे। और इनकी वैल्यू है कितनी, चेयर्स की कॉस्ट है कितनी, 200 है, तो 200 से हमने इसको ऐसे गुणा कर दिया, ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा यहां से, कहने का मतलब है ना बच्चों। तो 36 का 2 गुना 720 हो गया, ठीक है, मतलब हमें इतने का प्रॉफिट हो रहा है चेयर्स के माध्यम से। एंड रिमेनिंग टेबल्स एंड चेयर्स आर सोल्ड एट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। जो बची हुई 36 शेयर्स हैं बच्चों, उन्हें वो बेच रहा है ना प्रॉफिट ना लॉस पर। तो जब वो बिना प्रॉफिट या लॉस पर बेची जा रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही बेची जा रही है, तो उनका हमें यूज भी नहीं करना है। अब आप ऐसे समझो कि आप 6 चॉकलेट्स लेकर आए, जिस पर आपने 4 चॉकलेट्स को आपने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, लेकिन बची हुई जो चॉकलेट्स रही आपकी 2, उसे आपने जितने में आप लेकर आए थे उतने में बेच दिया, तो उसको हम काउंट ही क्यों करें? आप लाए नहीं एक प्रकार से, अगर आप जितने में लेकर आए उतने में दे दिए तो सही मायनों में आप लेने ही नहीं गए थे फिर, है ना। इसी तरह तो हम समझेंगे ना कि जितना हमें ना प्रॉफिट हुआ उस पर ना लॉस हुआ, मतलब एक तरह से सोचो तो हम उसका कुछ किया ही नहीं, कोई यूज ही नहीं था उसका, है ना, वर्थलेस हो गई हमारे लिए वो, तो उसका यूज ही नहीं करना है। बस 72 का 36 हो गया 50%। आगे बोला गया है एंड 5 ऑफ द टेबल एट 20% लॉस। 5 ऑफ द टेबल, क्या शॉप बी की बात हो रही है? हाँ। अब इतनी सारी टेबल्स है हमारे पास, हम सारी यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं, कहां पर है ये, है ना, ये है, इतनी सारी टेबल्स हैं, हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल 5 टेबल्स की बात कर रहे हैं। 5 टेबल्स के साथ क्या किया गया है, इन्हें हमने 20% प्रॉफिट 20% लॉस पर बेचा है। देखो 5 ऑफ द टेबल एट 20% लॉस, तो इन पर कितने का लॉस हुआ होगा वो निकाल लेते हैं। 20% का लॉस हुआ है, नेगेटिव लिख देते हैं आगे। और इनकी जो कॉस्ट प्राइस है कितनी है, टेबल की कॉस्ट प्राइस 300 है, तो इसको हमने 300 से गुणा कर दिया। मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आएगा बताओ। तो 5 से 15, 15 दूना 30, यानी कि 300 हो गया। तो माइनस करेंगे, क्योंकि लॉस है तो माइनस, ये प्रॉफिट है तो, है ना, प्लस, माइनस करो, गैप बताओ। आप बोलो सर आंसर भी 420, बस यही इसका आंसर हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया? जवाब देंगे सारे बच्चे। ठीक है, समझ आ रहा है? मैं बोल रहा हूं ना, देखो अभी आप कुछ बहुत सारे बच्चे तो नए होंगे, बिल्कुल, है ना, बिगिनर होंगे, उन्हें भी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक समय के बाद तो आप भी पुराने होंगे। ठीक है, तो ये इस उम्मीद में मत रहना बिल्कुल भी कि हम बाद में करेंगे, हम बाद में समझेंगे, अभी हम, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिर देखा जाएगा, नहीं, रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, एडवांटेज मिलता रहेगा आपको। आगे बढ़े, नाइस। तो समझो सारे बच्चों, इसके ऊपर हमने एक ही क्वेश्चन रखा है, क्योंकि इतना हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। आरआरबी पीओ 2023 का पूछा गया सवाल था, ये केसलेट है, एक बार आपने पूरी टेबल को डिकोड कर दिया, इस पर अब एवरेज का ये प्रॉफिट कितना अबव है, लॉस कितना कम है ना, ये पूछा जाएगा, आप कर लोगे, रेशियो पूछा जाएगा, वो सब कर लोगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, वो हमने यहां पर आपको करवा दिया। अगला सवाल चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। टाइमर दे दें? ठीक है, 1 मिनट का समय देंगे, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे। सर आपकी क्लास में सबसे गधा स्टूडेंट मैं ही हूं।
चिंता मत करो, मैंने बहुत सारे गधे लोगों को इंसान बनाया है, ठीक है, तो आप भी बहुत जल्दी इंसान बन जाओगे। हाँ, क्योंकि ये मेंस की क्लास है तो हम अवॉइड करेंगे, हिंदी वर्जन आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, ठीक है, इस बात पर भी थोड़ा सा गौर फरमाना कि क्योंकि ये मेंस का सेशन है तो हिंदी थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में हिंदी, मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। अब हम बात करें आरआरबी की तो चलो आरआरबी में हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों होता है, बट सारे के सारे एग्जाम्स में इंग्लिश है, तो फिर इतना कंफर्टेबल अगर आप मेंस अपीयर करने जा रहे हो तो इंग्लिश को लेके इतना कंफर्टेबल तो आपको होना पड़ेगा, क्योंकि देखो टफ नहीं होगी लैंग्वेज, अगर आप ये डिकोड नहीं कर पाओगे तो कैसे फिर एडिटोरियल और बाकी चीज़ें डिकोड कर पाओगे, है ना। इंग्लिश का तो बहुत बड़ा रोल है, तो एटलीस्ट मैथमेटिक्स में तो फिर आप इतना कंसीडर करो। चलिए किया जाए, ज़्यादा टाइम दे दिया, 1.5 मिनट दे दिया है ना। पढ़ते हैं क्या है सवाल, देखो बढ़िया क्वेश्चन होगा। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम विच इज इक्वल टू ₹100 अ पर्सन स्पेंट X% ऑफ रेंट एंड X + 10% ऑन ट्रेवल। यहां पर ध्यान देना, यहां पर X% रेंट है और यहां पर X + 10% ऑन ट्रेवल है, और दोनों के बीच में रिमेनिंग वर्ड नहीं यूज किया गया है। अब आप रिमेनिंग का मतलब समझ रहे होगे, ऐसे समझो कि 10% मैंने अपनी इनकम का मैंने रेंट दे दिया मान लो, और रिमेनिंग का 10% मैंने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो दोनों में अंतर हो जाएगा फिर, क्योंकि रिमेनिंग अगर बीच में आ गया तो 100 का 10% अगर मैंने रेंट दे दिया तो कितना बचा, 90 बचा, रिमेनिंग वर्ड आ गया ना, तो पहले मुझे 90 को देखना होगा। उस 90 का 10% मैंने अपने ट्रेवल पर अगर खर्च किया होगा तो 90 का 10% मतलब ₹9 खर्च किया होगा, लेकिन यहां पर दोनों के बीच में रिमेनिंग नहीं है, ठीक है। ये प्रीलिम्स में आपने सीख रखा होगा बेसिक्स, तो फाउंडेशन तो आपका स्ट्रांग होगा, तो डायरेक्टली हम इन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं किया गया है, राइट। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ हिज टोटल इनकम विच इज इक्वल टू ₹100Y। अब इनकी इनकम कितनी बच्चों, इनकी इनकम है 100Y। ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। इनकी इनकम क्या है, 100Y। नाइस, बहुत बढ़िया। तो X% इनका रेंट है और X + 10%, देखो X% इनका रेंट और X + 10% इनका ट्रेवल, तो टोटल इनका खर्चा कितना हुआ, मैंने कहा 2X + 10 इनका खर्च हो गया। उसके बाद देखो इतने प्रतिशत इनका खर्च हो गया। अब आ गया है वर्ड रिमेनिंग, तो इसका मतलब अब आपको रिमेनिंग निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, यानी कि अगर 10% खर्च हुआ होता तो हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 में से 10 घटा के, यानी कि 90 से। अगर हमारा 2X + 10 खर्च हुआ है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 100 - 2X - 10 से, याद रहेगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा 100 - 2X - 10% से, ठीक है। बेसिक्स क्लियर है, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, और फिर क्या किया, अब ये रिमेनिंग वैल्यू बची है आपके पास, इसमें से उन्होंने क्या किया, ही इन्वेस्ट 40% ऑन पॉलिसी। अगर वो 40% पॉलिसी पे खर्च कर देंगे तो बचेगा कितना, क्योंकि आगे देखो अगेन रिमेनिंग वर्ड यूज किया, तो बचत निकालनी है आपको हर बार, तो इसका मतलब 60% बचेगा, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग, जो बचा ये हिस्सा बचा, उसका 50% उन्होंने इन्वेस्ट सेविंग्स कर लिया, तो बचा कितना, 50% सेविंग करोगे तो 50% ही बचेगा आपके पास, ठीक है। और यदि अब जो भी उनके पास है वो सेविंग्स ही तो है, तो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 10500, ऐसे 10500। देन फाइंड विच ऑफ द स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। एक्स और वाई की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, है ना, चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन हमारा सेट हो रहा है, LHS और RHS हमारा इक्वल हो रहा है। तो यहां देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, 2 से इसे मार दो, ये आपका 3 आ गया। तो जो वैल्यू बच रही है उनको हम पहले नोट कर लें, फिर चेक किया जाएगा आराम से, है ना। देखो क्या क्या हमारे पास बच रहा है, हमारे पास सबसे पहले तो 100 - 10 है, तो ये 90 लिख दो। 90 - 2X मैंने कह दिया, इधर Y है तो यहां पर Y डाल देते हैं, ठीक है। और यहां पर आपके पास 3 है, ठीक है, और नीचे 10 है, राइट। और तो कुछ नहीं बच रहा, एक बार चेक कर लेना, 10500 है ना। 60 था, ये 1/2 हो गया था, 0 ने 0, हाँ। अब ये 3 इसको मार देगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15, यानी कि 3500 आ रहा है। यानी कि 90 - 2X ब्रैकेट में क्या है बच्चों, Y है, और अगर 10 उधर चला गया तो 35 के आगे 00 एक 0 और लगा, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन।
एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में। नाइस, बहुत बढ़िया। बस बस बस, बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं। अब आपके सामने एक्स और वाई की यहां पर इक्वेशन बन चुकी है। जल्दी से सारे बच्चे एक बार पहले वाले स्टेटमेंट का एक्स और वाई यहां पर पुट करें और देखें कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहा है कि नहीं। एक बार फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर बताएं कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहां पर वेरीफाई हुए। जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे यहां पर तुरंत। वन एंड टू हो रहा है। नाइस, ठीक है, देखते हैं कितना सही है आप। देखो, वन एंड टू बोला है बच्चों ने, तो एक्स की जगह पर 10 रख दें हम, तो 90 माइनस 10 रखोगे तो 20 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू क्या है, 500। तो बस चेक कर लो ऐसे कि 35,000 आता है कि नहीं। तो ये 70 हो गया, 70 का गुणा 500 करोगे बिल्कुल 35,000 आएगा। यानी कि सही किया आपने, है ना। यानी कि वैल्यू सही रही, आपने पुट किया सही था, यानी कि ये सही है। दूसरा चेक कर लो, यहाँ पर 20 रखेंगे तो 90 माइनस 40 हो जाएगा बच्चों। और वाई की वैल्यू क्या होगी, 700। चेक करो, ये आपका 50 हो रहा है, 50 का 700 गुना यही आएगा, बिल्कुल सही बात है ना। ये भी सही हो गया। अब जल्दी से एक बार थर्ड चेक करके बताओ। तो 90 माइनस 15 का 2 गुना यानी कि 30 होता है बेटा, ठीक है। और y की वैल्यू क्या लिखी गई है, 700, है ना। ये आपका 60 देगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी द राइट आंसर, है ना। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ठीक है, ओके। बेटा आज तो हिंदी में नहीं हो पाएगा, आगे कुछ क्वेश्चंस हिंदी में है। आज किसी तरह से मैनेज कर लो। अगर ऐसी समस्या उठ रही है तो हम बाकी, मतलब आगे जो मेरा कल से सेशन होगा उसमें हम हिंदी भी रखेंगे, ठीक है। आज की तरह, आज के लिए किसी तरह से कंसीडर कर लो, कल से हम इसमें हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों रखेंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में तकलीफ हो रही है बच्चों को तो। ठीक है, 1 मिनट सफिशियंट है। चलो, देखो सारे बच्चे, बस आपस में बातें मत करो, देखो ध्यान से। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आइटम्स के, एल, एम, एन एंड ओ इज ₹620 ईच, ठीक है। इफ आइटम्स के, एल, एम, एन एंड ओ आर सोल्ड एट एक्स, एक्स प्लस 25, एक्स प्लस 50 एंड एक्स प्लस 75, एक्स प्लस 100 respectively, after selling all the items 25% profit is earned. Find the profit earned after selling item O. करके दिखाओ। सर आज के क्वेश्चंस बहुत अलग ही लग रहे हैं, क्यों भाई, अलग तो नहीं है, नॉर्मल ही तो है। अलग लग रहे हैं, अलग का मतलब क्या होता है ये। अभी तो अलग देखा ही नहीं है आपने। हाँ जी बिल्कुल। चलिए करते हैं, ठीक है। सफिशिएंट टाइम दिया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया। देखो, आसान सा सवाल है। आप सोचो ये मेंस में पूछा गया सवाल है बच्चों, ये भी आरआरबी हम लिख देते हैं, वरना बच्चे डाउट में आते हैं। अगर आसान मिलता है ना उनको, वो कहते हैं सर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आसान सवाल है, ये नहीं आया होगा। तो बता दें ये पूछा गया सवाल है, आरआरबी पीओ 2023 का ये पूछा गया सवाल है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को ढूंढना भी पड़ेगा, ये नहीं कि हर एक सवाल आपका बहुत टफ ही होगा। थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे,
तो ढूंढ पाओगे। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, तो क्वेश्चन ने कह रखा है, देखो प्रत्येक की जो सीपी है वो आपको बता दी गई है 620 है, राइट। अब यहां पर सारे लोगों की हमारे पास सेलिंग प्राइस गिवन की गई है इंडिविजुअली। तो ये x प्लस 25, x प्लस 50, x प्लस 75 सभी का हम सम कर दें बच्चों, यानी कि देखो पहले वाले का x है, दूसरे वाले का क्या है x प्लस 25 है, ठीक है, तीसरे वाले का क्या है बच्चों x प्लस 50 है, राइट, फिर क्या है x प्लस 75 है, और फिर क्या है, फिर x प्लस 100 है। तो अगर हम सभी का सम कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर हम सभी का सम कर दें बच्चों तो हमारे पास टोटल की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो कितने एक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 5 टाइम्स एक्स है तो 5x लिख दिया। गिव द अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। देखो 75 प्लस 25 100 हो रहा है, 100 प्लस 100 200, 250 यहां लिखा हुआ है, राइट। ये आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस है। और क्या आपको वैल्यू में टोटल सेलिंग प्राइस गिवन की गई है, न्यूमेरिकल वैल्यू में। सर निकालना पड़ेगा, हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि सीपी हमारे पास एक आर्टिकल की 620 है। तो यहां पर कितने आर्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, है ना। और प्रत्येक को हमने 25% प्रॉफिट पर बेच रखा है, तो यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बच्चों, 5/4 से। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हो जाएगा, 77 हो जाएगा ये, और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमें इसका 5 गुना करना होगा, तो हाफ कर सकते हैं, है ना। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6 हो जाएगा आपका, 1 7 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 7 जा 14, और यहाँ पर ये आ जाएगा ना 3875 आना चाहिए था, ये हो रहा था गलत, इस वजह से गलतियां हो गई थी, है ना। 3875 3875 ये आ गया। ठीक है, तो इसमें से अगर हमने इसमें से माइनस किया 3625 बनेगा ये आपका अभी। ठीक है, और ये फिर कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करने पर 5 से 35, 1 2 5 2 10 5 5 25, 725 आ रहा है। और 725 में अगर हम 100 जोड़ दें तो ये आपका 825 हो जाएगा। और फिर इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो 205 वुड बी द राइट आंसर अभी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर हो जाती है मिस्टेक, कोई बात नहीं, हमसे तो मिस्टेक भी नहीं होती है। ये अच्छा था सर, कोई बात नहीं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमसे पूछिए, हमसे तो मिस्टेक्स भी नहीं होती हैं। नाइस, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे परफॉर्म करेंगे तेजी के साथ। चलो, देखो ये भी बहुत प्यारा सवाल है ना, इसे भी करिए। अब ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड सवाल है ना, ये नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। आप नंबर सिस्टम एग्जामिनेशन में आपके पूछा गया है। और अगेन हम बता दें बेटा, ये भी आपके 2023 का रिपीटेड सवाल है, मतलब 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी पीओ के। ठीक है, तो आज के दिन हम आपको जानबूझ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके कि एग्जामिनेशन में किस डायरेक्शन में पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, है ना। पढ़ाने को बहुत कुछ है, ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आप कह दोगे सर ये तो हाई लेवल हो रहा है, इजी पढ़ा देंगे कह दोगे सर ये तो आता ही नहीं है एग्जामिनेशन में। तो इसलिए हमने सोचा कि अभी नहीं समझ में आएगा जब तक एक बार आप मेमोरी बेस्ड पेपर नहीं देख लोगे, है ना। तो एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा हाँ यार ईजी तो आ रहा है, या फिर ऐसे ही तो आ रहा है, कर तो लेंगे हम। चलो आपस में बातें नहीं। वायरल विवेक बेटा, सर मेरे भाई को NIM CT की तैयारी प्रिपरेशन करनी, कहाँ से करें प्लीज़ बताइए। बेटा मुझे इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, एक बार पूछना किसी और से, या फिर मैं एक बार रिसर्च कर लूँ फिर उसके बाद ही बता सकता हूँ। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन क्या है वो हम बता देते हैं। ऑप्शन ये है कि ये ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन 2, या फिर 1 इज लेस देन 2, या फिर 1 इज लेस और इक्वल टू 2, या फिर 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, या फिर 1 इज इक्वल टू 2 कॉमा नो रिलेशन।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ये ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है ऐसे। बहुत बढ़िया, बहुत तेज कर ले गए हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। देखो सवाल है आपके पास, x प्लस 45 माइनस एम एन की पावर 4 है, यानी कि हम स्क्वायर रूट बना देंगे ना, इसका स्क्वायर रूट लगेगा तो ये x बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ। x प्लस 45 माइनस एम एन की का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5x प्लस क्यू गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -10, ठीक है, एंड m एंड n आर द रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 11y। ओके, फिर मतलब हमें इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना। ये है आपका अगली इक्वेशन, इसको सॉल्व करो जल्दी से। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है पता है, 30 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 11 आ जाए, बोलो सर 6 पंचे 30 होता है, माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस कह दोगे, करेक्ट। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है, y की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। तो एक हम इसे m कह दें और दूसरे को हम n कह दें, तो यहां पर m क्रॉस n की वैल्यू क्या होगी, आप बोलो सर 6 5 30, 30 हो गई। ठीक है, तो यहां पर हम मतलब यहां पर हम क्या रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं, राइट। तो पूछा क्या गया है वैसे, ओके 75 और q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सिंपल। तो यहां पर अब हम एम एन की जगह पर हम 30 पुट कर दें बेटा, कर देते हैं। तो हमारे पास जब इक्वेशन, अब जो इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या है पढ़ो, तो ये है आपका x प्लस 45 है माइनस 30, हम इसे कह सकते हैं। यहां पर होल स्क्वायर दे रखा गया है, 5x प्लस क्यू है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये x प्लस 15 हो जाएगा होल स्क्वायर के साथ, इज इक्वल टू 5x प्लस क्यू है। अब क्वेश्चन एक चीज और कह रहा है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -10, ठीक है, मतलब इस पूरी इक्वेशन की जो एक रूट है वो है -10। रूट का मतलब ही होता है x की वैल्यू, तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले से आपको गिवन कर दी गई, तो आपके पास बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर पुट करके q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो -10 इसमें रख दो बच्चों, तो 15 माइनस 10 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चों, है ना। और यहाँ क्या देखो, 5 का -10 से प्रोडक्ट करोगे तो -50, -50 इधर आएगा तो 75 हो जाएगा, और 75 किसकी वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू होगी। तो मतलब क्यू भी आपका 75 ही आया है, ये है ना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही बैठेगा बताओ, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप बोलोगे सर फिफ्थ ऑप्शन, है ना, नो रिलेशन वाला, क्योंकि या तो दोनों इक्वल हो जाए या फिर नो रिलेशन हो, तो भी आप फिफ्थ ऑप्शन को ही चूज करोगे, तो आंसर वुड बी फिफ्थ ऑप्शन, करेक्ट। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। हाँ, कल भी क्लास होगी, संडे है कल, कल बच्चों संडे है, कल रात को 9 PM पर क्लास होगी, डे 2, ठीक है, अपने 15 डेज हार्ड चैलेंज का डे 2 कल भी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। कर लोगे ये भी, टाइमर दे दें, जरूरत है उसकी। ओ भाई, इतने बड़े टाइमर की भी जरूरत नहीं है, छोटा हो जाए मेरे भाई। चलो, हाँ मेंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मेंस में। ये मेमोरी बेस्ड ही है, ये भी 2023 का ही सवाल है, ठीक है, ये भी आपके 2023 में आरआरबी पीओ के पेपर में पूछा गया सवाल है।
हाँ, सुबह 6 बजे नहीं होगी। नाइस, सारे बच्चे कर पाए, 1 मिनट से पहले कर पाए, अच्छी बात है। और थोड़ा सा समय को कम करने की कोशिश करो। फिलहाल यहां पर बोला गया है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 88 एंड एचसीएफ ऑफ बी एंड ए इज 1। तो आप बताओ 88 कैसे निकालो, मतलब 88 ए और बी क्या क्या हो सकता है बताओ, क्योंकि ए और बी का एलसीएम बोला गया है 88 आ रहा है। तो ए और बी क्या हम ले लें जिनका एलसीएम निकालने पर हमें 88 मिल जाए, तो हम कहेंगे सर 8 क्रॉस 11, है ना। देखो इनका एलसीएम जो होगा बच्चों वो 88 होगा, और इनका अगर हम एचसीएफ निकालते तो 1 आएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन कर रखा गया है। और एक कंडीशन और बता दी गई कि ए जो है वो छोटा है बी से, यानी कि ए जो है 8 है और बी है 11। बोलो हाँ या ना। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 8 और बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 11। अब सोचो ये आरआरबी पीओ में पूछा गया सवाल है मेंस के, कितना आसानी से आप एक नंबर सिक्योर कर सकते थे, है ना। मतलब सीखे रहोगे तो बहुत आसान है, अदरवाइज टफ हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि चीजें आसान है, आप मेंस को सोच करके घबरा मत जाना, आप अच्छा स्कोर खींच सकते हो अपने आरआरबी पीओ के मेंस में, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको फाइंड करना है। दोनों के बीच में फिर कंपैरिजन है, कहने का मतलब है वही वाला जो भी पीछे देखे थे कि वन जो है सेकंड से ग्रेटर है, वन जो है सेकंड से छोटा है, वन जो है ग्रेटर और इक्वल है, वन जो है लेस और इक्वल है, या फिर वन जो है इक्वल टू सेकंड है, या फिर नो रिलेशन, ऐसे, ठीक है ऐसा। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमें निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, ए का मतलब हो गया 8, ये प्लस 16 इज इक्वल टू 0 गिवन किया गया है। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर, ठीक है, बी प्लस 7, बी आपका 11 है, 11 प्लस 7 18, 18 वाई प्लस का 72 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 16 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 8 आ जाए, आप बोलोगे सर 4 4 जो 16, माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस बोल दिया आपने। इधर देखो 72 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 18 आ जाए, आप क्या बोलोगे 9 8 जा 72 बोल सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, 12 का 6 गुना बोलेंगे, है ना, 12 छंग 72, प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस। अच्छा यहां पर तो एक खास बात और थी, यहां पर एक खास बात और थी, वो क्या कि आपको तो सॉल्व ही नहीं करना था, है ना। यहां पर तो आप सीधे सीधे साइन रूल लगा देते, अगर आप ध्यान से देखो तो ये है, क्योंकि ए नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, ए और बी कहीं से भी नेगेटिव तो होंगे नहीं, एलसीएम और एचसीएफ की बात की जा रही है। तो हमारे सामने जो इक्वेशन है ये माइनस प्लस है, तो इसकी जो साइंस होंगे, इसके जो रूट्स आएंगे उसका जो साइन होगा प्लस और प्लस होगा। ये प्लस और प्लस है तो इनके जो साइन होंगे वो माइनस और माइनस होंगे। तो ये हमेशा इससे बड़े होने वाले हैं, है ना, मतलब इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना चाहिए था हम लोग को, है ना, समय बचाने के लिए। तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है, हम चाहेंगे कि लाइक्स और वॉचिंग को बराबर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब डेली बेसिस पर आपको 15 डेज हार्ड चैलेंज की क्लासेस मिल रही होंगी, जब तक आपका आरआरबी पीओ क्लर्क का मेंस हो ना जाए, ठीक है, पीओ का फिलहाल अभी तो, ठीक है। तो चैनल से कनेक्टेड रहें, बरकरार रहें। और एक खुशखबरी भी है कि हम लोग के इस चैनल ने मात्र 13 सेशंस हुए हैं, 13 क्लासेस हुई हैं, और उसमें हम लोग ने 40,000 के सब्सक्राइबरशिप को क्रॉस कर दिया है। हम लोग के चैनल पर 40,000 सब्सक्राइबर्स मात्र 13 सेशंस के अंदर हो गए हैं पूरे। और एक वीडियो हमारा 1 लाख प्लस बहुत जल्द होने वाला है ना, 85,000 के आसपास चल रहा है डिवीजन वाला, जो हमने डिवाइड करना सिखाया था ना स्पीड में, उस वीडियो पर लगभग 1 लाख व्यूज होने वाले हैं। तो सोचो नया चैनल है, बच्चों की मेहनत है, बच्चों ने इस चैनल को एज ए मिशन लिया है रोड टू 1 मिलियन का। देखो हो सकता है बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन भी पहुंच जाए, है ना, देश का सबसे बड़ा मैथमेटिक्स का चैनल बन जाए, जहां पर सिर्फ मैथमेटिक्स का डिस्कशन हो रहा होगा, एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस का, है ना।
हाँ, बच्चा पूछ रहा है कि सर 1 और 88 भी हो सकता था। अच्छा, सवाल अच्छा है बच्चे का कि सर ये भी तो हो सकता था कि 1 और 88 हम बोल दें, क्योंकि 1 और 88 का भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा। नाइस, अच्छा सोचना है, और हम आपके सोच को अप्रिशिएट करते हैं, नो डाउट। बट अगेन अगर हम देखें तो 1 और 88 आप रखोगे यहां पर तो वैल्यू थोड़ी सी अजीबोगरीब चली जाएगी, बहुत बड़ी चली जाएगी, है ना, कि आपने A को 1 मान लिया और B को आपने 88, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा वैल्यू। आप रखने को रख सकते हो बट फिर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है या फिर लेना पड़ता है जो यहां पर सेट भी हो जाए, यहां पर फिट बैठे। जब आप यहां पर अपने 8 और 11 को रख रहे हो तो रूट्स देखो निकल के आ रहे हैं। आप एक बार 1 और 88 रख के देखना, शायद आपको रूट्स ना मिले। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आपको प्रोसेस करना होता है एग्जामिनेशन में कि कौन सी वैल्यू को हमें चूज करना होगा। चलिए, हाँ, इक्वेशन भी सेटिस्फाई होनी जरूरी होती है। देखो यहां पर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि a जो है वो 3b के बराबर है, कि a की वैल्यू जो है वो 3b के बराबर है, मतलब जहां पर a है वहां पर हमें 3b रखना है। तो a की जगह पर 3b पुट कर दोगे आप तो ये 9b का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 9b का स्क्वायर, और बगल में b स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 10b का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर लगा हुआ है रूट, दैट मीन्स कि 10 तो अंदर ही रह जाएगा, है ना, रूट के, बट b बाहर आ जाएगा क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर था। और यहां पर क्या है, 4√10 है, दैट मीन्स √10 ने √10 को मार दिया, सो b की वैल्यू हमारे पास 4 हो चुकी है। अगर b हमारा 4 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की जगह पर 4 रखोगे तो 4 का 3 टाइम्स यानी कि 12, तो a की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, अब यहां पर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी बोला गया है, तो 12 4 16 बोल दिया गया है, यानी कि 16x हो गया बच्चों, और यहां पर 39 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। राइट, इधर देखो क्या है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a प्लस 2b बोला गया है, a प्लस 2b मतलब 12 प्लस 8 20, a प्लस 2b ना, तो a देखो 12 है, b का ट्वाइस यानी कि 8, तो 12 8 20 हो गया, और यहां पर क्या है 75 इज इक्वल टू 0 है, ऐसा। तो 39 के दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढो बेटा जिनका सम करने पर 16 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, 39 के सम करने पर 16 आ जाए, बोलो 39 के 13 3 39 है ना, 39 3, दो ऐसे फैक्टर जिनका प्रोडक्ट करने पे 39 और सम करने पर 16, तो माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस कह दोगे आप, यहाँ पे दो रूट्स आ गए। 75 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर 20 आ जाए, तो आप बोलो सर 15 का 5 गुना 75 होता है, और प्लस करने पर आपको 20 मिल रहा है, माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस कह दिया, करेक्ट है। क्या बोला गया है, कंपेयर करने को, कंपेयर करते हैं फिर। 13 जो है 15 से बच्चों छोटा है, 13 5 से ग्रेटर है, तो एक सिस्टम में दोनों साइन एक साथ नहीं हो सकते, सो आंसर वुड बी सी एंड डी, करेक्ट है। मजा आ रहा है, तो आपने देखो कितने सवाल कर लिए अभी तक, 5-6 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो क्या ये 6 सवाल बहुत टफ थे, जो शुरू में हमने डीआई को डिकोड किया था वो भी आसानी थी, उस पर 5 सवाल थे, हमने एक किए, तो मतलब अभी तक के हिसाब से देखें तो हम लोग 4-5 ये 10-12 नंबर का क्वेश्चन तो कर चुके होंगे, है ना, 10-12 नंबर के सवाल तो हम लोग अपने पूरे के पूरे पेपर में से खींच चुके हैं, जो कि अभी तक मुझे महसूस हो रहा है कहीं भी आप लोग को ये नहीं फील हुआ होगा कि सर ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ये तो बहुत टफ रहा है, ये तो नहीं होने वाला मेरे से, है ना। 10-12 नंबर तो अभी तक हम लोग यहां से निकाल चुके हैं, वो भी बहुत स्पीड में। समझाने में मुझे टाइम लग रहा है कि हम आराम से समझा रहे हैं, जैसे कि हर एक बच्चा समझ सके, हर एक वर्ग का, जो बिगिनर है वो भी, और जो पढ़ा लिखा है अच्छा खासा फाउंडेशन वो भी सीख सके। बट आप जब करने के मूड में आओगे तो आप तेजी से कर पा रहे होगे, है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ओके, बच्चा कह रहा है, लवदीप कह रहा है कि उस सवाल में 1 इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी होगा, जो बच्चा पूछ रहा था ना 88 वाला, कह रहा मैंने मेंस दिया हुआ है तो उसमें ऐसा गिवन किया गया था, हो सकता है इसमें मिसप्रिंट हो गया मेमोरी बेस्ड के पेपर में, है ना, इस वजह से हम उसको 1 और 88 नहीं ले सकते। अभी क्लियर हो गया ना, लवदीप का कहना है मैंने मेंस में देखा था ये सवाल। मेरे मेंस बैच की टाइमिंग जो है वो 6:30 बजे है। रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए टू बी इज 9:11।
And ratio becomes 14:11 when 10 more students join class A. Which of the following statement is all correct? Difference between the initial number of students in both the classes is 5. If ratio of boys to girls in class B is 7:4, then number of girls is in B is 10. चलो करके दिखाओ। आपस में बातें मत करो, क्यों बातें कर रहे हो बताओ, क्या मिल रहा है आपस में बातें करके? चलिए किया जाए, देखो आसान है ना, कर लोगे आराम से। तो ये भी पूछा गया सवाल है, ये भी 2023 का मेमोरी बेस्ड का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस ए टू बी। तो यहां पर हमने ए का 9x लिख दिया और बी का बच्चों हमने 11x कर दिया। फिर क्या बोला गया, रेशियो हो जाएगा 14:11 जब हमारे 10 बच्चे और जुड़ जाएंगे क्लास ए में। तो यहां पर हम 10 और जोड़ दें तो जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 14:11 ऐसे। ठीक है, तो क्रॉस कर दें, ये 99x हो जाएगा, ये आपका 110 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका 154 हो जाएगा, है ना, यहां पर आपने देखा। यानी कि 55x इज इक्वल टू 110 हो रहा है बच्चों, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। अगर हमारे पास बच्चों x की वैल्यू 2 आ गई है तो क्या बोला क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द क्लासेस इज 5। ठीक है, तो शुरुआत में हमारे पास बच्चे थे कितने, तो आप बोलोगे सर 9x और 11x थे, तो यानी कि यहाँ पर बच्चे 22 थे सेक्शन बी में, क्लास बी में, और क्लास ए में 18 बच्चे थे। तो क्या इनके बीच का जो गैप है वो कहीं से भी 5 है, बताओ क्या बच्चों इनके बीच का जो गैप है वो कहीं से भी, वो कहीं से भी 5 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन क्लास बी 7:4, देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी इज 10, ये है 22। ठीक है, और रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, यहां पर कहीं बॉयज और गर्ल्स का तो जिक्र नहीं हुआ है ना, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, हाँ स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, तो ब्रेक कर दो 7:4 में इसको, यानी कि 7 4 11, 11 से डिवाइड करके हमें गर्ल्स की संख्या पूछी गई तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वैल्यू हमारे पास 8 आएगी। लेकिन यहाँ पर 10 बोला गया है, मतलब स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है। अब आप खुद देख लो, है ना, अब आप खुद एक बार देख लो कि हाँ बोथ रॉन्ग है। तो क्वेश्चन देखो आसान ही पूछे गए थे 2023 के मेंस के एग्जामिनेशन में। ठीक है, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से सारे बच्चे। सर टफ क्वेश्चन दे दो, टफ देंगे बेटा, बट आज थोड़ा सा हम सोचेंगे मेमोरी बेस्ड ही कराएं, जिससे कि एक सही दिशा तय हो सके बच्चों के दिमाग में कि टफ नहीं है पेपर। आरआरबी पीओ का पेपर टफ बहुत ज़्यादा नहीं आएगा मेंस का। आप थोड़ा सा अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो आप, और सारे एक बार क्वेश्चंस के पैटर्न से आप गुजर चुके होगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप आराम से निकाल पाओगे, आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब सारे बच्चे इस सवाल को करके दिखाएं। हाँ हिंदी आ गई है ना, बढ़िया। बस 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 बातें नहीं, चलो किया जाए। किसी बच्चे का आंसर आ रहा है कि टाइमर दे दें? कहोगे सर 1 मिनट खर्च करने के बाद आप टाइमर देते हो, अभी याद नहीं रहता ना असल में। चलिए किया जाए, नाइस, बहुत बढ़िया।
तो क्या आपको इसका कंसेप्ट पता है बच्चों? क्या आपको कंसेप्ट पता है? देखो, मान लो आप दूध वाले हो, ठीक है, मान लो आप मिल्क का बिजनेस करते हो और आपको 1 लीटर या फिर 100 लीटर आपको बेचना है। 100 लीटर आप मार्केट से खरीद के लाए हो, कितने रुपए में? 100 रुपए में। समझना सारे बच्चे, बड़ा प्यारा सवाल है, कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, तो सारे बच्चे एक साथ सीखते भी चले, क्योंकि ये बहुत रिपीट होते हैं सवाल, ठीक है। तो मान लो 100 लीटर आप 100 रुपए में खरीद के लाए हो और आपने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं जितने में खरीद के लाया हूं उतने में ही बेचूंगा, यानी कि 100 रुपए में ही आप बेचोगे। तो आप बताओ कि आपको प्रॉफिट या फिर लॉस होगा? जल्दी बताओ, क्या कहीं से भी आपको लाभ या फिर कहीं से भी आपको हानि होगी? कुछ नहीं होगा, जितने में हम लेकर आए उतने में हम बेच दे रहे हैं, तो ना प्रॉफिट ना लॉस। तो ये कंसेप्ट बड़ा बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको सीखने की आवश्यकता है बच्चों। अगर इस मिल्क मैन को अगर प्रॉफिट कमाना है और अपने वादे को भी निभाना है कि जितने में लेकर आया उतने में ही बेचेगा, ठीक है, तो इसे क्या करना होगा पता है? इसे ये करना होगा बच्चों कि ये पानी मिलाना शुरू कर देगा, क्योंकि पानी तो फ्री का आता है ना। तो अगर इसने 25 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है, और दूध केवल और केवल 75 लीटर रखा उसने, क्योंकि उसने 100 लीटर देने को कहा था, तो 100 लीटर ये अभी भी दे रहा है, जिसमें कि 25 लीटर वाटर है और 75 लीटर मिल्क है। और कितने में दे रहा है? 100 रुपए में दे रहा है। आप समझ पा रहे हो? 100 रुपए का लेकर आया था, लेकिन प्योर मिल्क लेकर आया था उस मोमेंट पर, बट ये दे क्या रहा है? दे अभी भी 100 रुपए का ही रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ 75 लीटर ही अब मिल्क है और 25 लीटर हमारा पानी हो चुका है। तो आप इस बात को समझ पाए? इस बात को आप समझ पाए? इस बात में खास बात यह है कि उस व्यक्ति को जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा मालूम है? जितना लीटर वो पानी डालेगा उतना लीटर उसको, उतना प्रॉफिट उसको हो रहा होगा, है ना। जितना वो पानी ऐड करेगा उतने लीटर का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि पानी की तो कोई कीमत है नहीं, पानी तो फ्री में अवेलेबल है ना, नल में, नाले में, है ना कहीं तो पानी अवेलेबल ही है। तो इमेजिन करो ऐसा दूध वाला आपके घर आता हो, है ना, तो 25 लीटर वो पानी डाल रहा है। तो कंसेप्ट ये कहता है, इसको नोट कर लेना कहीं हिंदी में, कि उतना ही उसे लाभ होगा, उतना ही उसे प्रॉफिट होगा जितना वो पानी ऐड कर रहा होगा, जितना वो पानी डालेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो वो शब्द ये होंगे कि जितना उसको प्रॉफिट होगा वो उसके पानी के बराबर होगा। समझ पा रहे हो? कंसेप्ट समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने कहा जितना वो पानी ऐड करेगा, जितना बच्चों वो वाटर ऐड करेगा उतना उसे प्रॉफिट होगा। इस बात पर एग्री कर रहे हो, है ना, क्योंकि पानी तो फ्री है। जितना पानी पानी बढ़ा दे, दूध कम कर दे, और प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि रुपए तो उतना ही ले रहा है। और इसी को जस्ट उल्टा बोलो जरा एक बार, उसे उतना ही प्रॉफिट होगा जितना वो पानी मिला रहा होगा, मतलब उसे जितना प्रॉफिट होगा उतना उसने पानी मिलाया होगा। इसको उल्टा बोलो, उसे जितना प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही उसने पानी मिलाया होगा। यानी कि उसने अगर 25% प्रॉफिट कमाया है, इसका मतलब उसने 25% वाटर मिलाया होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर उसने 25% प्रॉफिट कमाया है तो इसका मतलब उसने 25% पानी मिलाया होगा। 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 में 1 यूनिट तो उसने पानी मिला दिया होगा फिर, है ना। 4 का मिक्सचर है तो उसमें 1 यूनिट तो उसने पानी मिला दिया होगा, मिल्क केवल और केवल 3 रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास जो टोटल 160 है, 160 में हमें अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा 1:3 में, जो कि ये वाटर होगा और ये हमारा मिल्क होगा। तो 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 40 लीटर हमारा ये वाटर रहा और 120 लीटर हमारा यहां पर मिल्क रहा। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि क्यू लीटर्स ऑफ वाटर इन द 160 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क, है ना, क्यू लीटर ऐड कर रहा है, तो यानी कि लीटर में वो 40 ऐड कर रहा है और वेरिएबल में वो क्यू, यानी कि क्यू जो है वो 40 के बराबर हो गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ Q+8। Q+8 की वैल्यू आपसे पूछी गई, तो Q आ चुका है 40, तो इसी में 8 जोड़ दो, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो 48 होगा। मजा आ गया? क्लैरिटी आ गई? नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। मतलब इस तरह के सवालों में कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना, हमेशा करके आओगे। और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, क्योंकि वो भी जूझा होता है ना अपने दूध वाले से, ठीक है। वो भी तो परेशान रहता होगा, तो वो ऐसे सवाल जरूर दे देता है।
बस बस बस, बातें नहीं। हाँ, मुझे टाइमर देना है। हाँ चलो, टाइमर दे देते हैं। हो पाया? अच्छा, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि 29 ऑफ सितंबर को आप लोग का एग्जामिनेशन है, और वो एक ऐसा एग्जामिनेशन है कि अगर ये एग्जाम आपका, आप इसमें अगर फेल हो जाओ, है ना, अगर आप इसमें फेल हो जाओगे तो आपको, आप अपने पहली सीढ़ी क्या, आप जीरो पर पहुंच जाओगे, आपको फिर से तैयारी करना पड़ेगा, फिर से पहली सीढ़ी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंस पर दोबारा बैठ पाओगे, है ना। और कितना समय बचा हुआ है? हार्डली 14 डेज, अब तो 15 आज खत्म ही है ना। 14 डेज बचे हुए हैं। मैं आश्चर्य हो रहा हूं इस बात को देख करके, सोच करके, कि हम यहाँ पर सुबह 6 बजे के उठे हुए, सुबह 6 बजे हमारा पहला सेशन हुआ, 5 बजे के उठे हुए, फिर 10 बजे पढ़ाए, फिर दोपहर में हमारे पेड बैचेस हुए, फिर हमारे सेशंस हुए, मीटिंग्स हुई, तमाम चीज़ें हुई। ये ऐसा तो है नहीं कि मेरे से किसी ने कह रखा है कि ये क्लास ले लो आकर के, किसी ने नहीं कहा, ये मैंने खुद से सोचा है कि बच्चों के एग्जामिनेशन लगे हुए हैं, 13-14 दिन बचे हुए हैं, जितना हो सके उतना इनको हम कंटेंट दे दें, सही दिशा दे दें, जिससे कि सही तरीके से पढ़ सकें और एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। इतने सीरियस माहौल में जहां पर हर एक व्यक्ति अपना 100% झोंकने में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स, उस बीच आप लोग हंसी मजाक कर रहे हो, मस्ती का माहौल चल रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, क्वेश्चन आ रहा है जा रहा है, आपस में बात करने में लगे हुए हो। क्या चल रहा है यार ये? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मुझको बना रहे हो, कि खुद को बना रहे हो, कि खुद के घर वालों को बना रहे हो, या फिर अपने किस्मत को बना रहे हो? डिसाइड कर लो। 2024 को कितने समय बचा हुआ है? बस 3 महीने। सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर खत्म। 31 दिसंबर की रात को जब पीछे पलट के देखोगे कि हाथ में कुछ नहीं आया होगा, है ना, तो फील होगा उस मोमेंट पर कि यार क्या करके चले गए हम। बट अभी अकल नहीं आती है, प्रॉब्लम तो यही है ना बच्चों के साथ। जब सब कुछ छिन चुका होता है उनके पास से, तब रियलाइज होता है कि काश पढ़ लिए होते, काश इतना भी टफ नहीं था। और अरबी बार बार सर कह रहे हैं देखो कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। सर कह रहे थे और वही सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गए, हमने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पर, तब रियलाइज होता है। कर लो जो मन में आ रहा है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना या ना समझना। देखो सवाल क्या है, n is a two-digit number which is divisible by 16. When 4 is added into n, then it is divisible by both 4 and 6. ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस एट, मैक्सिमम पॉसिबल है ना, n माइनस एट इज वॉट परसेंट लेस देन द 250% ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस फोर। नाइस। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा सवाल है ना। समझो, क्वेश्चन ये कहता है कि n जो है एक टू डिजिट नंबर है बच्चों, जो कि 16 से विभाजित होता है। तो 16 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से n हो सकते हैं? 16, 32, है ना, 64, 80 और 96, बस यही तो हो सकते हैं, है ना बच्चों, यही तो हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन कहता है व्हेन 4 इज एडेड इनटू n, अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें तो इट इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। अब इसमें आप 4 ऐड करो, अगर आप इसमें 4 ऐड करोगे तो 20 बन जाएगा। क्या 4 एंड 6 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। ये हो जाएगा 36। क्या 4 एंड 6 से डिवाइड हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, इसको पिक कर लो। ये हो जाएगा बच्चों 52। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये देखो 68। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये हो सकता है बच्चों 4 एंड 6 के साथ? ये हो सकता है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। 102,
अच्छा 100 हो रहा है, हाँ हाँ, तो नहीं होगा, ठीक है ठीक है, नहीं हो रहा है फिर ये, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर्स आए, एक तो 80 और दूसरा क्या आ गया 32। तो हमने दो नंबर्स को पिक कर लिया, एक तो 80 है और दूसरा हमारे पास 32 है। मतलब n की हमारे पास दो वैल्यूज आई बच्चों, समझिएगा सारे बच्चे। 4 ऐड करने के बाद बोला गया है बच्चों 4 एंड 6 से डिविजिबल है ना, तो आप लोग पीछे 48 को मत कंसीडर करो, 4 ऐड करने के बाद दैट शुड बी डिविजिबल बाई 4 एंड 6, राइट। अब बोला गया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n माइनस 8। अगर आप इसमें से 8 माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये देगा आपको कितना, 72, ठीक है। तो ये आपने 72 को पिक कर लिया। इज वॉट परसेंट, इसका कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, इज वॉट परसेंट लेस देन 250%। 250% मतलब 2.5 गुना करना है आपको, ठीक है। 250% ऑफ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n+4। दो n है ना, तो 4 किस में जोड़ोगे कि सबसे कम वैल्यू आएगी, हमने सर इसमें जोड़ने पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी, दैट इज 36, ऐसे, ठीक है। तो 2.5 गुना हमें इसका करना है, यानी कि 72, और 72 में 18 जोड़ दोगे तो 90, ये आ गया है ना। तो 72 जो है 90 से कितना प्रतिशत कम है, ये बोला गया है, व्हाट परसेंट। हाँ, तो आप बोलो सर 18 कम है किससे, 90 से। आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसे 100 से, बस यही आपका सवाल है। 18 पंचे 90 हो गया और आंसर भी 20%, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अच्छा सवाल था ये, नंबर सिस्टम का अच्छा सवाल है, अलजेब्रा मिक्स से, तो इसको भी सीख के जाना, और ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है 2023 के, ठीक है। तो इजी आ रहे हैं, आप देख पा रहे होगे, टफ कहीं से भी नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये थोड़ा सा लेंदी है, हैवी है, इसको आप आराम से करोगे तभी कर पाओगे। और ये आरआरबी पीओ का प्रश्न नहीं है, ठीक है, ये एडिशनली डाला गया है। बढ़िया सवाल है, आप कह सकते हो आईपीएस पीओ के मेंस में ये सवाल देखा जा सकता है, या फिर एसबीआई क्लर्क के मेंस में सवाल देखा सकता है, आईपीएस क्लर्क के मेंस में सवाल देखा सकता है, बट ये आरआरबी पीओ का सवाल नहीं है। बट करने पर आपको काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। बकवास पढ़ाते हो, बिल्कुल शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच, हमें आपसे अवार्ड नहीं चाहिए, ठीक है। आप बेशक आप जा सकते हो, और जाने के बाद सफल ही हो, क्यों हम बुरा भला कहें, है ना। कभी कभार कहा जाता है कि टीचर की भाषा लग जाती है ना, टीचर का आशीर्वाद और टीचर का श्राप दोनों लग जाता है। तो जीवन में आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, ईश्वर आपको हर एक सुख सुविधा दे, ठीक है। और जिसके लिए आप कर रहे हो और करोगे भविष्य में बहुत ज़्यादा, कल को आपके लिए भी वही यही सेम शब्द बोलेगा कि बकवास कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तब आपको रियलाइज होगा, ठीक है। ध्यान दें सारे बच्चे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चलो, हो गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया। देखो आराम से करिएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कूल माइंड होकर के ध्यान से देखें सारे बच्चे। बस 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 आपस में बातें नहीं। पी एंड क्यू एंटर्ड इनटू अ बिजनेस, क्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹200 लेस देन पीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आफ्टर 8 months पी विड्रू ₹400 एंड आफ्टर another 2 months क्यू इन्वेस्टेड ₹500 more and एस ज्वाइंड विद ₹1200 more than the p's initial investment. If at the end of the year ratio of profit share of P and S is 5:1 respectively, then find the initial investment of Q. Premium question, right? देखो P and Q entered into a business, Q's initial investment is ₹200 कम लेस देन दैट P, ठीक है। तो यहां लिखते हैं P और यहां लिखते हैं Q, है ना। R तो नहीं है ना, कि R भी है, P Q और S ही है, ठीक है। तो स्पेस हमारा सफिशियंट है। देखो P यहां पर है, Q यहां पर है, देखेंगे सारे बच्चे।
क्वेश्चन ने कहा है कि क्यू की जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, क्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ₹200 लेस देन पी। तो पी की अगर हम एक्स मान लें तो इनकी हो जाएगी बच्चों एक्स माइनस 200। इस बात पर एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? ओके। फिर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 8 मंथ्स पी विड्रू ₹400। ओके, 8 महीने बाद, मतलब 8 महीनों तक पी का ये एक्स रुपीज लगा रहा होगा, है ना, पी का ये एक्स रुपीज 8 महीनों तक ये लगा रहा होगा। उसके बाद इन्होंने ₹400 निकाल लिया। तो अब इनके अकाउंट में बैलेंस कितना होगा? एक्स माइनस 400। कितने महीनों के लिए? बचे हुए 4 महीनों के लिए। फिर क्या बोला गया है? आफ्टर अनदर 2 मंथ्स क्यू इन्वेस्टेड ₹500 मोर। ओके, यानी कि 8 महीनों तक ये रुपए लगा रहा। नहीं, 8 नहीं, 10 महीनों तक, है ना, क्योंकि आफ्टर 2 मोर मंथ्स बोला गया है। आफ्टर अनदर 2 मंथ्स मतलब कि 8 महीने बाद ये घटना घटी, उसके 2 महीने बाद ये घटना घटी, मतलब 10 महीने बाद। तो 10 महीनों तक इनका ये रुपए लगा रहा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? ₹500 और इन्वेस्ट कर दिया। मतलब एक्स माइनस 200 पहले से था, इसमें बच्चों ₹500 और जोड़ दिया गया, मतलब एक्स प्लस 300 हो गया। जवाब दें यस और नो में। एक्स प्लस 300 हो गया, वो भी कितने महीनों के लिए? बचे हुए 2 महीनों के लिए, क्योंकि 1 वर्ष का पूरा खेल है ना, 1 वर्ष का। और फिर उसी मोमेंट पर क्या हो रहा है? एस ज्वाइन देम विद ₹1200 मोर देन पी। अब एस की एंट्री होती है कितने रुपए के साथ? जितना एक्स ने पी ने शुरू में लगाया था, यानी कि एक्स रुपीज, उससे ₹1200 अधिक में, ऐसे। ठीक है। और कितना समय बचा इनके पास? क्योंकि 10 महीने बाद ये आ रहे हैं, तो इनके पास केवल और केवल 2 महीना बचा होगा, क्योंकि ये 10 महीने बाद एंट्री किए हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करो, बीच में इनके सम होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। चलो बताओ, तो रिजल्ट क्या बन रहा है? बताओ सारे बच्चे, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? ओके नाइस। देखो, तो यहां पर हम क्या कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं? हाँ, 2 से मार सकते हैं ना बच्चों। देखो 2 कॉमन चल रहा है, तो 2 का 4 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स, 2 का 5 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, 2 का 1 टाइम्स, कैंसिल आउट हो गया। इधर बच रहा हमारे पास 4x प्लस 2x माइनस 800। इधर क्या बच रहा हमारे पास? रुको, स्पेस कम है ना। ये है हमारा 4x, ये है बच्चों 2x माइनस 800। ठीक है, इधर देखो, ये क्या बचा है? आप बोलो सर 5x माइनस 1000 है ये, और प्लस x प्लस 300 है ये। ठीक है, इधर देखो क्या है? इधर तो कुछ भी नहीं, बस यही है x प्लस 1200। क्यों? है ना बच्चों, x प्लस 1200। नाइस, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करो, ये 6x माइनस 800 हो गया, ये 6x माइनस 700 हो गया, और ये x प्लस 1200 हो गया। ये हमारा रिजल्टेंट रहा, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो रहा। फिर क्वेश्चन कह रहा है इफ एट द एंड ऑफ द ईयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड एस इज 5:1। पी एंड एस, इनका और इनका क्या रेशियो है? 5:1 का है। मतलब कहने का ये हुआ कि 6x माइनस 800 को अगर हमने x प्लस 1200 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 5/1 का आएगा। देखो चेक करो, यानी कि ये 6x माइनस 800 जो है वो 5x प्लस 12×5 = 60, 6000 के बराबर होगा। यानी कि 5x अगर इधर आ गए तो ये x के बराबर हो जाएगा, और ये x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6800 के। फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू। ओके, क्यू के बारे में पूछा गया है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 कम, यानी कि 6600 है। क्या है इसका आंसर बच्चों? बढ़िया सवाल था, मजा आया। तो ये पूछा गया सवाल तो नहीं था, बट पूछा जा सकता है, क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, वेरिएबल पर बेस्ड है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, पार्टनरशिप का ये सवाल। ठीक है, आगे बढ़े। नाइस, चलिए अगला सवाल करते हैं फिर इसी बात पर। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, इस सवाल को देख करके मेरे प्यारे बच्चों को कुछ याद आया? इस सवाल को देख करके क्या मेरे बच्चों को कुछ याद आया?
हाँ, ये तो आज ही हुआ है, राइट। ये वायरल मैथ्स एडवांस बैच का सवाल है, बहुत प्रीमियम सवाल है, बहुत क्वालिटी ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम वापस से इसको ले आए, जिससे कि जो नए बच्चे हैं, जो वायरल मैथ्स एडवांस बैच के बच्चे नहीं हैं, वो भी इस सवाल को देख के सीख सकें, समझ पाए। ठीक है, नाइस। चलो, जिन बच्चों ने पहले से कर रखा है वो एक बार फिर से करेंगे, ठीक है, छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, दोबारा करोगे तो माइंड में बस जाएगा और सेम ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ये बच्चों फोर्थ रूट है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2x लिखा है, फोर्थ रूट मतलब 2 हो गया, और x की पावर 4 और बाहर फोर्थ रूट मतलब x ही बचेगा। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये आपका 4x² लिखा हुआ है, राइट। ये 5x लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ देखो, और ये आपका -k=0 बोला गया है। क्वेश्चन का कहना है कि इनमें से एक रूट आपका -2 है और सेकंड रूट जो है वो m है। तो यहाँ पर 2 अगर आप -2 पुट कर दोगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, मतलब -2 का होल स्क्वायर कर दो, 5 टाइम्स ऑफ -2 -k=0, क्योंकि रूट इसी के हैं, तो यहाँ पर आप x को, है ना, यहाँ पर x की जगह पर आप रख सकते हो। 2 × 4, 4 का 4 टाइम्स 16 हो जाएगा, -k=0, दैट मीन्स 16 - 10 6, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 6 आ गई। k की वैल्यू क्या आ गई बेटा, k की वैल्यू यहाँ पर आप नोट कर सकते हो, k की वैल्यू 6 आ चुकी है, राइट। अब अगर k की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप क्या करोगे, वापस से इसमें पुट कर दोगे, क्या था, ये 4x² था, है ना बच्चों, और ये आपका 5x था, और ये प्लस नहीं -6=0, क्योंकि k की वैल्यू 6 आई है, ये रख दिया आपने। 6 का 4 टाइम्स 24 बच्चों, 24 के दो ऐसे फैक्टर जिनका माइनस करने पर 5 आ जाए, आपका होगा सर 8 × 3 = 24, प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस कह दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास दोनों रूट्स आ जाएंगे, मतलब ये आ गया -2 और ये आ गया +3/4। अगर एक रूट -2 है तो अगला रूट क्वेश्चन ने बोल रखा है कि m है ना, तो यानी कि ये जो वैल्यू आई है आपके पास बच्चों, वो किस चीज की वैल्यू है, वो m की वैल्यू है, विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, ये आपके पास m की वैल्यू है, ये तो याद है। हाँ, इस सवाल में सेकंड इक्वेशन किसी काम की नहीं है, पूछो क्यों, तो ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि यहां से निकलेगा p, y और q अगर हम निकालने की कोशिश भी करें, बट हमारे पास जो सवाल पूछा गया वो ये है k/3a + m, है ना, यहां पर कहीं पर भी p, q या फिर y का कोई जिक्र नहीं, तो इसको हमें यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा ये भी आपको समझना होगा कि अभी हो सकता है इस क्वेश्चन पर बेस्ड जो दूसरे सवाल भी हो तो उसमें इनका यूज हो रहा हो, इस वजह से आपको इस सवाल में इनका यूज नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, आगे पीछे करके देख लेना कि हाँ इस पर हो सकता है दूसरा सवाल पूछा गया, एक्चुअली जो पूछा गया होता है उसके साथ आपको कोरिलेशन चेक करते रहना होगा कि हाँ जो पूछा गया है मैं उसी के साथ कनेक्टेड रहूं, फालतू की चीजें फाइंड करने में अपना समय व्यर्थ ना करें हम। k/3 बोला गया, अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना प्यारा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है k/3, k का मतलब हो गया 6, 6/3 मतलब ट्वाइस ऑफ a लिखा हुआ है, m का मतलब हो गया 3/4, 3/4 मतलब 3 + 17 20/4 लिखा है बेटा, 20/4 का मतलब होता है 5, ये यानी कि 5 टाइम्स ऑफ b = 103। तो यहां पर हमने निकाल के रख लिया क्या, ट्वाइस ऑफ a = 103 - 5 टाइम्स ऑफ b, ये निकल के आया। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन के आई है, समझिएगा प्रश्न क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ a एंड b सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। मतलब आपसे पूछा गया है कि a और b के कितने पेयर्स बन सकते हैं जिससे कि ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो। बच्चों a और b के कितने पेयर्स बन सकते हैं जिससे कि ये जो इक्वेशन है आपकी सेटिस्फाई हो सके, तो समझिएगा सारे बच्चे। अब a और b है क्या, पहली बात तो यहां पर a और b के बारे में दो क्वालिटी बताई गई है। पहली क्वालिटी क्या है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। और दूसरी बात बच्चों इंटीजर है। अब बहुत सारे बच्चे इंटीजर्स को लेके घबरा जाते हैं, इंटीजर्स मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स, होल नंबर्स मतलब पूर्णांक, है ना, 2 3 4 -2 3 4, तो सारे के सारे होल नंबर्स पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो वो इंटीजर्स होते हैं, मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, रूट में नहीं होना चाहिए। तो सारे के सारे जितने भी पूर्णांक हैं वो क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। अब देखो बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, इसको सीख के जाइएगा सारे बच्चे। तो यहां पर 2a = 103 - 5 है, कंडीशन ये बता दिया गया है कि a और b कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं और इंटीजर्स हैं, समझिएगा। तो जल्दी से देखो सारे बच्चे,
कि हम यहाँ पर ए और बी की जगह पर क्या क्या रख सकते हैं, ऐसे समझना होगा आपको। रखने को तो हजारों वैल्यूज हैं, है ना, कुछ भी रखो। नहीं, ये कैसी वैल्यू है, ये 5 टाइम्स ऑफ बी, यानी कि 5 का मल्टीपल है ना। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बच्चों, ये कैसा है, ये 5 का मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। तो 5 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा बच्चों, है ना, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा और 50 आएगा, है ऐसा। उसी प्रकार यहां देखो 55 आएगा बच्चों और 60 आएगा, 65 आएगा, 70 आएगा, 75 आएगा और 80 आएगा, 85 आएगा, 90 आएगा, ठीक है, 95 आएगा, 100 आएगा, 105 आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। बहुत सारे 5 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्यों बच्चों, अनगिनत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस जगह पर 105 रख दिया तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, फिर 103 माइनस 105 -2 हो जाएगी, किसकी वैल्यू, 2a की वैल्यू, और a की वैल्यू फिर -1 हो जाएगी। क्या वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि a जो है वो a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव है। तो एक बात तो तय हो गई कि हम, एक बात तो बच्चों तय हो गई कि हम 100 से ऊपर तो नहीं ले जा सकते, है ना। हमें कहां तक रखना होगा, हम 5 से सिर्फ 100 तक ही चेक कर सकते हैं। इस बात पर सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं कि हम 5 से सिर्फ 100 तक के 5 के मल्टीपल्स को ही हम यहां पर रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम 5 के मल्टीपल्स 5 से 100 तक ही रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और नोटिस करना, एक बार हम एक काम करेंगे बच्चों, क्या करते हैं, 10 रख के देखते हैं। तो जैसे आपने यहां पर 10 रखा, 5b की जगह पर आपने 10 रखा, तो यहां पर वैल्यू 93 आएगी, जो कि वैल्यू बराबर हो जाएगी 2a के। तो a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 93/2 के बराबर बच्चों, 93/2 के बराबर। दैट मीन्स ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है, 46.5 के बराबर। नहीं, बोलो क्या डेसिमल हो सकती है a की वैल्यू, बिल्कुल नहीं। डेसिमल तो किसी भी कंडीशन पर नहीं हो सकती, है ना, इंटीजर होना उसको जरूरी है, और पॉजिटिव और इंटीजर दोनों। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो रही है कि जितने भी इवन नंबर्स हैं हम यहां पर वो भी नहीं रख सकते, है ना। हम यहां पर इवन नंबर्स को भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जैसे आप इवन रखोगे तो हमारे a की वैल्यू जो होगी वो तुरंत डेसिमल में चली जाएगी। तो इसका मतलब अब तो श्योर हो गया कि हम यहां पर कैसी कैसी वैल्यूज रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक तो 100 से छोटा हो और ऑड होना चाहिए। तो कितने इस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं बच्चों, 10। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि फिर इसमें b की वैल्यू क्या क्या होगी, तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं जो, है ना, कई बार आप हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर ये तो 5b की वैल्यू है ना, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो b की वैल्यू ऐसी रखो जो 5 बना दे, तो आप बोलोगे सर b की वैल्यू 1 हो सकती है। 15 बना दे तो b की वैल्यू 3 हो सकती है। 25 बना दे तो आप बोलोगे सर 5 हो सकती है ना। 35 बना, मतलब सारे ऑड नंबर्स, कहां तक, 19 तक, है ना, 19 पंचे 95 ऐसे। तो ये सारे, तो कितने होंगे इस तरह के नंबर, 10 ही तो होंगे। तो ऐसे भी आप जज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हैं। ओके, तो ये रहा आज का सेशन, लगभग 1.5 घंटा हम लोग का सेशन चला, और मेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किया, और इस तरह से पूरे पूरे 15 दिन ये सेशन चलेगा। अब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी बच्चे आरआरबी पीओ का एग्जाम देने वाले हैं 29 सितंबर को, उन सभी बच्चों को आपको इन्फॉर्म करना है, गाइड करना है, बताना है कि वायरल मैथ्स एडवांस वायरल मैथ्स चैनल पर किस लेवल पर हम लोग सेशन को लेके चल रहे हैं आगे, है ना। रात को 9 बजे मैंने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कल अपने पेड बैच में कि जितनी मेहनत आप करोगे उसका 10 गुना मेहनत हम करेंगे, क्योंकि आपकी खुशी हमारी खुशी, आपका सिलेक्शन हमारा सिलेक्शन, ठीक है। हम हर हद पार कर देंगे आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए। बस आप ऑनेस्ट रहिएगा, ठीक है, ऑनेस्ट रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, डिसिप्लिन रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, और साथ में खुद पर भरोसा रखिएगा और मुझ पर भी भरोसा रखिएगा कि हम आपको दिशा विहीन नहीं होने देंगे। जो एग्जामिनेशन में आने वाला होगा हूबहू वही कोशिश की जाएगी कि आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। और मेहनत हम बचपन से करते आ रहे हैं, फिर से कर लेंगे, है ना, और मेहनत कर ली जाएगी। अगर मेहनत का जो फल है
उस फल के रूप में आपको सिलेक्शन मिल रहा है तो मेहनत करने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हाँ, ये विनर्स बैच है। इस बैच में सारे के सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, तो इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। विनर्स बैच है, आरआरबी के लिए आया हुआ बैच है ये, है ना। तो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हो, कोड यही रहेगा Y392। और अगर वायरल मैथ्स एडवांस बैच में पढ़ना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो, तो इस बैच का आप हिस्सा बन सकते हो। बता दें बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कोड यही रहेगा। बता दें बच्चों कि विनर्स बैच का ही ये पार्ट है। अगर विनर्स के हिस्सा हो तो फिर इसमें आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि डबल वैलिडिटी इसमें भी मिल रही है आपको, दोनों के दोनों बैचेस में। डीवी मतलब अगर 6 मंथ का पैकेज लोगे तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होगा बेटा, ठीक है, उतने ही कॉस्ट में। यानी कि इसकी कॉस्ट लमसम कितनी है, 500 के करीब है ना, 500-550 रुपए के आसपास है ये बैच। तो आपको 12 यानी कि 1 साल के लिए पूरा बैच मिल जाएगा ये। और सिमिलर में बैंक महापैक पे भी मिल रहा है, डीवी चल रही है, तो 6 मंथ की कॉस्ट पर 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा बच्चों आपको, 12 मंथ की कॉस्ट पर 12 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, बैंक महापैक इनरोल कर सकते हो सारे बच्चे, कोड ये रहेगा Y392। बैंक महापैक खास है कि इसमें सारे के सारे बैचेस शामिल होते हैं, एक प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है, तो बेस्ट है बैंक महापैक। ठीक है, इनरोल कर लेना सारे बच्चे। चलो फिर मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह 6 बजे, कल तो नहीं, कल तो संडे है, शाम को मतलब रात को 9:30 बजे, नहीं 9:30 बजे करेक्ट। ठीक है, आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें 24/7 के, नहीं सॉरी, वायरल मैथ्स ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।